मतलब क्वेश्चन ये था कि ये आपने जो प्रोसेस 5 स्टेप का बताया, जो क्लैरिटी है, पर्पस है, वो तो ये प्रोसेस करते रिजल्ट मिलता है ना, एक्साइटमेंट आ जाता है। एक्साइटमेंट के बाद वो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, एक्साइटमेंट का डिस्ट्रैक्शन। बहुत चीज में वो आता है, एक्साइटमेंट का डिस्ट्रैक्शन। मतलब थोड़ा भी अच्छा दिखता है, हाँ अच्छा हो रहा है, अभी ठीक है, तो वो जो प्रोसेस एकदम सही से कर रहे हैं, जो रेगुलर पहले कर रहे थे, वो मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उससे। आपने अभी टीएससी किया है ना रिसेंटली? टाइम हुआ है, हाँ, बहुत टाइम, 6 महीने हो गया। 6 महीने। तो वो करने के बाद आपके जीवन में ज्यादा आकर्षण हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ। तो जब हुआ तो आप एक्साइटेड हो गए, राइट? हाँ, यस फिर एक्साइटमेंट में आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, राइट? यस। राइट। तो ये अक्सर होता है सबके साथ, लेकिन वही हम सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं गुरुजी के माध्यम से कि ये जब आईनेस है ना, तो एक्साइटमेंट होता है। मैंने कमाया, मैंने आकर्षण किया, मेरी वजह से ये हो रहा है। तो ये साथ-साथ में हम ये भी आपको कह रहे हैं या सिखा रहे हैं कि आप नहीं कर रहे, ये उनका कृपा है। उनकी कृपा है, तो वो जब उनकी कृपा है, तो आपका जो शरीर है, एक माध्यम हो गया, एक व्हीकल हो गया। अभी क्या हम सोचते हैं कि मैंने किया, जब तक मैं हूँ ना, तो एक्साइटमेंट भी आएगा, दुःख भी आएगा, खुशी भी आएगा, साथ-साथ में डिस्ट्रैक्शन भी आएगा, ओके? मोहिनी भी आएगी। ये होता है, यानी कि व्हेन आई से मोहिनी मीन्स लालच, ग्रीड। ये और चाहिए होता है, क्योंकि जब तक मैं हूँ, ये सब आएगा। जब आपने मैं को त्याग दे दिया, वो उनकी कृपा से हो रहा है, गुरुजी की कृपा से हो रहा है, तो मैं नहीं रहा। जब मैं नहीं रहा, यू आर रिलैक्स्ड, और फिर लक्ष्मी पहले आ रही थी, अभी दौड़ के आएगी, और दौड़ने के बाद भंडार आने वाला है। लेकिन आपके अंदर में कुछ ऊपर-नीचे उतलाव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप है ही नहीं। मैं नहीं हूँ, ये तो हो रहा है। लेकिन जब तक somebodyness है ना, तो ये एक्साइटमेंट और ये डिस्ट्रैक्शन और ये लालच, ग्रीड, लोभ, ये सब आता है। और लोभ के साथ लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये सब जुड़ा हुआ है। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगस्त्व कर्मणि। मतलब आप लक्ष्य होना जरूरी है, नहीं तो डायरेक्शन नहीं मिलता है। और लगे रहो लक्ष्य के पीछे, कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा मत करो, नहीं। फल की अपेक्षा मत करो, इस तरह से लोगों ने ऐसा दे आर यूजिंग इट लाइक दैट। नहीं, फल से आप अटैचमेंट नहीं रहो। अपेक्षा करना है, लक्ष्य है तो अपेक्षा है। कोई भी आपका बिजनेस, प्रोफेशन, जो भी आप करते हैं, लक्ष्य है तो अपेक्षा है। लेकिन लक्ष्य को के साथ हम उसका मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। खेल, जब आप नोबडीनेस से खेल खेल रहे हैं, तो खेल हुआ। जब हम समबडीनेस से खेल खेल रहे हैं, तो आई मस्ट विन, तो ब्लड प्रेशर विल गो अप एंड डाउन, यू नो। सो व्हेन यू आर विद नोबडी, इट्स अ खेल। खेल मतलब जीतना तो है, तभी तो खेल खेल रहे हैं। लेकिन नहीं भी जीते, तो आप वैसा भी खुश है, अंदर से तो ऑलरेडी खुश है। खुशी को सोने के ऊपर सुहागा, इट्स लाइक दैट। यू अंडरस्टैंड नाउ? तो एक्साइटमेंट आएगा व्हेन समबडी ने, एक्साइटमेंट इज आल्सो वेरी गुड, उत्साह होना चाहिए। लेकिन हम अक्सर उत्साह आता है, जब मैं होता हूं तो उत्साह ज्यादा आता है नॉर्मली। लेकिन जब आपने ये खेल सीख लिया, तो उत्साह भी है, लक्ष्य भी है, और अंदर में कोई उतर चढ़न नहीं है। यू आर जस्ट रिलैक्स्ड एंड एंजॉयिंग। दैट्स व्हाई यूज दिस टेक्निक। जो हम हमेशा बोलते हैं, किसी ने आपको प्रशंसा किया तो 3 थैंक यू बताओ वापस।
पहला थैंक यू, मैं मनुष्य हूँ, मुझे मेरा अहंकार अच्छा लगता है, मैं समबड़ी हूँ, एंड जो मैंने आपने मुझे अप्रिशिएट किया मैंने ले लिया अंदर एक ह्यूमन बीइंग के माध्यम से। सेकंड, अरे यार नेक्स्ट पल एक्चुअली मैं तो आत्मा हूँ। तो पहले प्रकृति का आनंद ले लिया, फिर आपने आत्मा का आनंद लिया, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एनर्जी हूँ, मैं 99%। फिर तीसरा थैंक यू, और ये मैं भी नहीं हूँ, ये तो उनकी कृपा है, गुरु जी का कृपा है। पास इट ऑन। ये 3 थैंक यू का मतलब यही है कि आपने प्रकृति का आनंद लिया, आत्मा का आनंद लिया और परमात्मा पर छोड़ दिया। You know, all three aspects. So you are enjoying this human body, you are enjoying the 5 senses, but you are not attached to the senses. वो आप जो है अच्छा भाव भी आ रहा है, उसको आगे आप पास इट ऑन कर रहे हैं। तो ये पास इट ऑन इज द सीक्रेट विद अ स्माइल, विद अ स्माइल। ओके, यस।